हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक फाइनेंस करियर का पूरा जर्नी कि फाइनेंस करियर के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से करियर होते हैं, कौन से करियर पाथ्स होते हैं, उसमें हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं करियर कि हमारे फाइनेंस करियर में हमारे कौन से एडवांटेजेस होते हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमको क्या स्ट्रेंथ चाहिए, क्या वीकनेसेस हमको अवॉइड करनी है, या अगर हो तो हमें उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। You'll have complete understanding of how to make a career in finance. If you are a school student, if you are in 10th and 12th who have recently passed out and doesn't know कि इस तरह में क्या क्या होता है, this video is for you. Stay tuned, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एंड तक देखना, पूरा समझना। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बिंदास पूछ लेना, जब भी मौका मिलेगा आई रिप्लाई। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, पैसों को मैनेज करते हैं, हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे मिटिगेट करने के स्टेप्स डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं और डिसीजन लेते हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल्स आर एन इंटीग्रल एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि फाइनेंस इन कोई भी टाइप का बिजनेस हो, फाइनेंस तो उसमें होता ही है, राइट। सो द मेजर पार्ट ऑफ अ फाइनेंस प्रोफेशनल इज टू इन्वेस्ट, अंडरस्टैंड the risk, mitigate them, and उसके बाद decision making. Those are the most and crucial steps to do as a finance professional in any organization or the business. So let's discuss some of the key data points that will help us understand कि finance professional दिख कैसा रहा है, आगे जाके हम क्या expect कर सकते हैं, वो किस तरीके से grow करेगा, नहीं करेगा, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करते हैं। Let's discuss with the data points. हमारा जो टोटल इंडिया का टोटल वर्कफोर्स है उसका 3.2% फाइनेंस प्रोफेशनल्स ओन करते हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूट करते हैं अदर देन ओन, राइट। तो सेकंड, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट? सो इट इज सेड दैट बाय 2025 16 लाख जॉब्स हो जाएंगी फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो इफ़ यू आर द वन कि जो फाइनेंस में जाए एंड 3-4 साल उस पर काम करे आगे चल के, so you can have a good career options in finance. Third, average salary. So average salary in finance professional ranges up to 5 to 25 lakh rupees per annum, but it majorly depends on कि आप कौन से रोल में हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, उन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर आप कितना वैल्यू एक बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, बिजनेस को कैसे ग्रो करने में मदद करते हैं आपकी स्किल सेट्स के ऊपर, उसके हिसाब से आपका पे चेक डिसाइड होता है। बट इन जनरल फाइनेंस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होते हैं, जो प्राइवेट इक्विटी में होते हैं, दे टेंड टू जनरली ऑन मोर, बट यू शुड नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच मनी इट्स पेइंग, क्योंकि मोटा मोटा थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बट उस दोनों करियर में या डिफरेंट करियर्स इन फाइनेंस सेक्टर, उसमें जो स्किल सेट चाहिए वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। सो अगर आप कुछ वो करते हैं जो कि आप सच में करना चाहते हैं, आपके लिए जो सही है, अगर वो करते हैं तो आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे रादर देन कि जिसका पे चेक ज़्यादा दिख रहा है वो करने से अच्छा, राइट। सो सिर्फ ये पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट है एंड पे चेक इज जस्ट वन ऑफ देम। Other than that, fourth data point, ratio of male to female in finance sector. This is not something कि जहाँ पे फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। पहले 86-14 का रेशियो था, जो कि काफ़ी लो था, बट वो 4 साल पहले था। तो अब तक आई फील कि 70-30 या 60-40 तो हो चुका होगा। जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे वुमेन मोर पार्टिसिपेट करेंगी इन जनरल फाइनेंस करियर में, वैसे वैसे ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इफ़ यू आर अ फीमेल। Coming to fifth point, this is a very important and interesting point. NPAs. What is NPAs? NPAs is non-performing assets. That means in 2021, India reported 7.48% of NPAs. NPAs मतलब कि जो गलत लोन दे दिए गए हैं या कुछ ऐसा हमने फाइनेंस में डिसीजन ले लिया है जिसकी वजह से जिससे पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। तो ये 7.48% है। तो ये रिस्क किस पर रहता है? गवर्नमेंट पर, दूसरे इंस्टीट्यूट्स पर जो कि वो देते हैं। सो व्हाट वी नीड एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल इज कि अगर आप क्रेडिट एनालिसिस या
रिस्क मिटिगेटिंग, अगर आप उस समय करियर बनाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी बेनिफिट टू यू। व्हाई? बिकॉज एनपीएल इतने ज़्यादा हैं, सो वी नीड प्रोफेशनल्स की जो ये सबको समझे और ये समझे कि मैं बैड लोन्स नहीं देने हैं और यहाँ पे करियर बना सकते। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। डेटा पॉइंट देख के इट्स नॉट ओनली व्हाट टेल्स यू अबाउट पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, लेकिन इससे ये समझ में पड़ता है कि अगर इतना है तो आगे चल के या तो बढ़ेगा या कम होगा, और उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसके आगे चल के ज़रूरत होगी या नहीं होगी। सो यू हैव जस्ट डोंट हैव टू हियर अबाउट द डेटा पॉइंट्स, लेकिन उससे आपको समझना है कि इसकी ज़रूरत है नहीं है, और आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि ये चीज़ आपको करने में मज़ा आएगा, कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपको समझ आएगा जब आप बैठ के आराम से समझेंगे, देखेंगे, अपने हिसाब से भी थोड़ी रिसर्च करेंगे, या पूरा वीडियो भी ज़रूर देखेंगे, तब भी आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। सो ओनली 24% ऑफ इंडियन एडल्ट्स आर फाइनेंशियली लिटरेट। जिनको फाइनेंशियल टर्म समझ में आते हैं, जिनको फाइनेंस समझ में आता है, जिनको थोड़ा बहुत भी फाइनेंस समझ में आता है, दैट वी कैन कॉल देम एज लिटरेट। ओनली 24% आर फाइनेंशियली लिटरेट। तो हमारा इंडिया जैसे जैसे आगे ग्रो करेगा वैसे वैसे लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बट इफ़ दे आर नॉट डजंट नो कि हाउ टू ऑपरेट एंड मैनेज देयर फाइनेंसेस, दैट मीन्स कि वहाँ के आप जैसे लोग जो कि करियर में फाइनेंस सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड यू कैन ऑल्सो मे बी लेट्स से आपने 10 साल कोई फाइनेंस प्रोफेशन में आपने काम करा, और से नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट, यू कैन ऑल्सो बी अ टीचर, a finance teacher or a finance influencer, or you can also be a finance entrepreneur. वो सब भी आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आपने फाइनेंस किया, आपने एक्सपीरियंस लिया। और आप सोचो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और फाइनेंस सीख रहे हो, आप किससे सीखना चाहोगे? जिसने 10 साल काम किया है, या कोई जिसने कुछ काम नहीं किया, पढ़ने के बाद वो सीधा घुस गया है फाइनेंस सिखाने में? Who would you rather get taught by? You would get taught by the one who has the experience. So if you are the one जिसके पास experience है, you can also in future you can also be a teacher and teach. For example, you have examples of Ankur Warikoo, you have examples of C. Rachna Ranade. So they are also good examples of financial professionals. Now let's discuss about what kind of impact does a career professional can put into our country or maybe into the organization in which he or she is working. सो जहाँ तक इम्पैक्ट का सवाल है, इम्पैक्ट इज लार्जली डिपेंडेंट कि आप कौन से रोल में हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप एक्चुअल में कौन से रोल के लिए, और आपका डे टू डे वर्क क्या है, आप कितने लोगों को मैनेज करते हैं। ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इम्पैक्ट कितना डाल सकते हैं। एज फार एज फाइनेंस करियर प्रोफेशनल्स आर कंसिडर्ड, दे आर ऑफ ह्यूज वैल्यू टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा तो होता ही है, और जब पैसा होता है वी नीड प्रोफेशनल्स कि जो ये ध्यान दे कि हमें उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो एज फार एज इम्पैक्ट इज कंसर्न, फाइनेंस प्रोफेशनल्स आर हाईली इम्पैक्टफुल। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज़ कि उनके डे टू डे में वर्क क्या होता है। आई एम सेइंग इन जनरल अबाउट जनरल फाइनेंस प्रोफेशनल्स, उसके अंदर जो रोल है उसके हिसाब से काम चेंज होगा, बट इन जनरल जो फाइनेंस में काम करते हैं उनका डे टू डे वर्क क्या होता है। So the day-to-day work in finance professionals could be managing portfolios, making investment decisions, researching about various things that they are working on, analyzing financial data and financials to understand the health of the organization. वो भी काम हो सकता है। Then it could be about collaborating with other professionals to understand the problem and maybe solve them through their particular experience. In general, फाइनेंस प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, मेनली एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल डेटा को, कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। उसके अलावा वो पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल डेटा रीड करते हैं, फाइनेंशियल समझते हैं, और आगे के स्टेप्स क्या होने चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डिसाइड करते हैं, म्यूचुअली उस पर काम करते हैं, और एग्जीक्यूटेबल पॉइंट्स के साथ वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और कराते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दैट्स व्हाट दे डू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि फाइनेंस प्रोफेशन में कौन से टाइप के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो कि आप एक बार करियर सेलेक्ट कर ले फाइनेंस, उसके बाद कौन से अपॉर्चुनिटीज़, कौन से पाथ्स आपके लिए खुल जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। देयर आर मेनली वेरियस टाइप्स ऑफ, बट मोटा इतने ही है, 4-5 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
First is corporate finance. Corporate finance involves mainly managing a company's finances, budgeting, forecasting, as well as making investment decisions as well, and managing the cash flow of the company, which is a very important and integral part. Coming to the second, investment banking. Investment bankers help businesses, organizations, or governments to raise funds in the issuance of their stocks and bonds. स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बदले में अगर जो हमको पैसा उठाने में, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए जो मदद करे, उसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहते हैं। और ये लोग जो कि इसमें एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कहते हैं। इसका कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। सो यू कैन चूज इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू। कमिंग टू थर्ड करियर ऑप्शन, एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट मतलब एसेट मतलब किसी का घर हो गया, कुछ कोई भी टाइप का फाइनेंशियल एसेट जहाँ पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और बदले में हमें कोई टाइप का एसेट मिलता है, या और जिसको हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, या जिसे हम अपने पास रख सकते हैं। उसे हम जब मैनेज करना होता है, लेट्स से वी हैव let's say X amount of money and we want to buy certain properties, we want to buy certain any kind of investment that we want to do with that particular amount of money, we can take help of those asset managers जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब ये ध्यान में रख के उस पर्टिकुलर एक्स अमाउंट को बाइफरकेट करके हमें मदद करते हैं कि हमें कहाँ हेल्प करना है। वो ये कैसे करते हैं? वो ये मार्केट रिसर्च करके करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस से करते हैं, और वो ये देखते हैं कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी थ्रेशोल्ड क्या है रिस्क लेने का, उसके हिसाब से वो सजेस्ट करते हैं। तो इट्स अ मल्टीपल चीज़ जो कि वो ध्यान में रखते हैं और फिर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्ट करे या ना करे। सो ये काम एसेट मैनेजमेंट में एसेट मैनेजर्स का होता है। दैट इज इट। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। प्रीटी साउंड्स बिल्कुल ही सिमिलर लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट में अदर देन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर वहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हमारा पैसा कहीं चला तो नहीं जाएगा, वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, वो हम रिस्क करते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। वहाँ पर चांस है कि बहुत पैसा ऑलमोस्ट जाएगा ही जाएगा। तो वो रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है कि आप करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। एक्स अमाउंट है हमारे पास, तो क्या हम इसमें भी ज़्यादा रिस्क है तो कैन वी डू लाइक 5%? तो वो ये रिस्क मैनेज करके, रिस्क देख के, रिस्क समझ के फिर वो डिसाइड किया जाता है कि हमें इतना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो रिस्क मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानर्स वो होते हैं जो कि एक फैमिली को और एक इंडिविजुअल को अपने गोल्स जो कुछ होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि वो उस रास्ते तक कैसे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं हूँ, तो मैं आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए करियर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, सब कुछ एनालाइज करके आपको मैं बता रहा हूँ। क्यों? ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें, आप अपने गोल तक, जो कि एक अच्छा करियर होना चाहिए आपके लिए, वहाँ तक आपको पहुँचने में मदद करने की कोशिश करें। करेक्ट? सो सिमिलरली, इफ़ यू हैव अ फाइनेंशियल गोल, यू वोंट रीच आउट टू मी, यू विल गो टू फाइनेंशियल प्लानर, उसको आप अपना गोल बताओगे और आप उससे एक पाथ लोगे कि हम ऐसे करेंगे इन्वेस्टमेंट, ऐसे हम सेविंग्स करेंगे, ऐसे पैसे बचाएंगे, तब जाके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव फाइनेंस। इसके अंदर जो लोग जाते हैं, बट इट कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिकल स्किल्स का, अच्छा मैथमेटिकल स्किल्स आपका होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स जो कि आपको लगाने पड़ेंगे इस पर, ताकि आप ये समझ सकें कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में या उस पर्टिकुलर चीज़ में या फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम में डील कर रहे हैं उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना सेविंग्स करना चाहिए, कितना उसमें रिस्क है, वो सब समझने के लिए वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाते हैं। इसीलिए उसका नाम है क्वान्टिटेटिव फाइनेंस। ये हमने सब डिस्कस कर लिए हैं सारे टाइप के करियर्स जो कि आप फाइनेंस करियर अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें हो सकती। इफ़ यू आर इन 12th, और अगर आपने अभी बस 12th की एग्ज़ाम दी और बस आप करियर में जा रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। आप एक फाइनेंस अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं और फिर आप थोड़ी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, और फिर आप देख सकते हैं कि हाउ इट कैन हेल्प और व्हाट career path you should choose. Now let's discuss about a career path on how to go into a finance career and how to progress in it. सबसे फर्स्ट स्टेप,
कि कॉमर्स होना चाहिए, 12th में 12th कॉमर्स पास आउट होने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है. When you pass the 12th commerce, उसके बाद you have to do a bachelor's in economics, finance, business or anything or any kind of business administration or a related field. वो हो जाए, उसके बाद you have to gain experience through internships or entry level positions in finance such as financial analyst or financial advisor, ताकि आप explore कर सके, ताकि आप समझ सके चीज़ें कैसी होती हैं. आफ्टर देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस प्रोग्रेशन में जाना है, किस तरफ जाना है. देन यू टू बिल्ड योर स्किल्स एंड नॉलेज बेस्ड ऑन such as in areas such as financial analysis, financial planning, investment management, risk analysis, risk management, risk mitigation. ये सारी चीज़ों पे आप एक्सप्लोर करेंगे, खुद से सीखेंगे. अपने बैचलर्स डिग्री में आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. ये ज़्यादा बेटर आइडिया कि आपके लिए क्या सही हो सकता है, आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए. डोंट गो बाय व्हाट पेरेंट्स सेज, डोंट गो बाय व्हाट योर फ्रेंड सेज और टीचर सेज. डू what you feel you want to do for the rest 20 years of your life. And if you look back after 20 years, you should not feel guilty, you should not feel bad. That's all that matters. बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको जो करना है वो कर सकते हैं. सही से चुनना अपना डिसीजन होना चाहिए. Once you start to explore, उसके बाद आप certifications पे जा सकते हैं. Because in finance careers, certifications are very important. So you can consider earning a professional certification such as Chartered Financial Analyst, CFA or CFP, Chartered Financial Planner. So ये अगर आपके रिज्यूम में, अगर आपके प्रोफाइल में होता है, तो you are reliable. Because finance is all about कि अगर मैं आपके पास रीच आउट कर रहा हूँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें, आप रिलायबिलिटी बिल्ड करें. अगर वो नहीं है तो मैं कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, एंड इन अ वे आपका करियर नीचे जाता जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सर्टिफिकेशंस पर ध्यान दें और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशंस ले, सो दैट यू कैन शो इट एंड बिल्ड रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट. आफ्टर यू कैन डू एक्सटर्नल और मे बी एक्स्ट्रा MBA एज वेल. अगर आप एकदम एडवांस्ड लेवल पे जाना चाहते हैं, बड़े पोजीशन पे जाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके लाइफ लॉन्ग तक यही करियर में रहना चाहते हैं, यू कैन चूज टू डू एन MBA इन फाइनेंस एज वेल और इन बिजनेस फील्ड एज वेल. वो भी आपके प्रोफाइल के लिए, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. अच्छे इंस्टीट्यूट से करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो फोकस ऑन दैट एज वेल. अब आ जाते हैं हम डिस्कस करने के लिए कि एक फाइनेंशियल करियर, फाइनेंस में करियर होने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. Advantages: high earning potential, opportunities for career growth, progression and advancement. फिर job security, because finances is a fundamental aspect of every business. So कुछ भी हो जाए लेकिन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत तो रहेगी. रोल कुछ जा सकते हैं और सामने कुछ रोल आ भी जाएंगे. सो इफ़ यू चूज दिस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20-30 years तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इफ़ यू सिलेक्ट द राइट करियर एंड डू वॉट यू लव. For opportunities to work with, because see, finance career is a very important career. Finance path is a very important path. So everyone who has done something, who has a kind of net worth or money, going to need financial professionals. So if you are that professional, so you get to deal with, you get to learn with, you get to sit with, you get to talk with such people who have done something in their life, who has the money, who can teach you something, who can teach you valuable lessons. So अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से, अलग अलग जो अलग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जो अलग बैकग्राउंड के साथ आते हैं, जिनके लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आपको अलग अलग टाइप के लोगों के साथ रहने को मिलेगा, विच इज़ अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट लाइफ एंड लर्न अबाउट योर ओन सेल्फ. और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपको अलग अलग लोगों से मिलना है, सिमिलरली अलग अलग आपके नेटवर्क्स बनेंगे, अलग अलग नेटवर्क्स बनेंगे तो आप अलग अलग ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी. सो दैट इज़ अ गुड वे. इट मेक्स यू नॉट बी बोर्ड in a specific situation. It can help you explore more in general as well. Now coming to the disadvantages of having a finance career is, disadvantages सब में होते हैं. It's you who have to choose कि क्या आपको ये disadvantages चलेंगे. If you are really passionate, कोई भी disadvantage आपको कभी कोई दिक्कत नहीं देगा. But it's my duty to tell you, so I'm telling you. See, in finance career, you have to give long hours and high stress levels, especially in certain areas of finance, such as investment banking. Because आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और
और बिजनेस का फाइनेंस संभाल रहे हैं, फाइनेंस पार्ट, अगर आपने कोई गलती कर दी सो इट कुड हाईली डिजास्टर्स फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आता है देन यू हैव टू बी रियली रेडी। सो यू हैव टू बेट ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू कंप्लीटली डिवोट योर सेल्फ टू वॉट यू आर डूइंग इफ यू वांट टू डू गुड इन दिस। क्योंकि ये फाइनेंस करियर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। सो कंटिन्यूसली कुछ न कुछ नई चीज़ें, नई टर्म्स, नए तरीके डील करने के कुछ ना कुछ आते रहेंगे। कोई क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, उसके बाद कुछ टाइम पहले NFT आ रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है टॉपिक। ये सारी नई नई चीज़ें फाइनेंशियल में या कोई भी टाइप के करियर में आती रहेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू टू कंटिन्यूसली लर्न एंड स्टे अप टू डेट इन व्हाट यू आर डूइंग, और वो सारे करियर के लिए लागू पड़ती है। बट अगर आप यू आर नॉट कम्प्लीटली डिवोटेड, अगर आप कम्प्लीटली अपने करियर पे फोकस नहीं है, अगर आप जो कर रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन नेवर लर्न न्यू थिंग्स। कॉलेज के बाद तो एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है, राइट? सो इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू डू, इट्स गोइंग टू बी टफ। So you make sure that what you are doing is what you love and what you really want to do. That's what you have to focus on. बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस अर्निंग पोटेंशियल ऑफ योर फाइनेंस करियर। सी, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा बिकॉज ये एजुकेशन सेंट्रिक है। यहाँ पे जितना ज़्यादा एजुकेशन उतना ज़्यादा आपको करियर में प्रोग्रेशन, करियर में आपको ज़्यादा फोकस मिलेगा, ज़्यादा आपको पुश मिलेगा। सो मोर एजुकेशन मोर करियर बेनिफिट्स। सो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप फोकस करेंगे, जितना आप कोर्सेज करेंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग वीडियोस देखेंगे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के, जितना आप ज़्यादा अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट मोर, बट द अर्निंग पोटेंशियल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली मोर कंपेयरिंग टू एनी अदर career option. An average salary of a financial professional is 5 to 25 lakhs, and it totally depends कि आप कौन से रोल में और आपका एजुकेशन क्या है, उसके बेसिस के ऊपर बढ़ भी सकता है और कंपेरेटिवली कम भी हो सकता है। बट इट्स अ गुड वे, गुड प्रोफेशन टू लिव ऑन इफ यू रियली लव analyzing data, if you really love to help business and organizations to grow in what they are doing through your valuable inputs. This is the right career for you. हम ये वीडियो के अपने आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर करियर, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट यू शुड हैव एंड व्हाट यू शुडंट हैव, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वीकनेसेस यू हैव टू वर्क ऑन, ताकि आप उसे हटा सके, ताकि आप और जल्दी से प्रोग्रेस कर सकें। और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ एंड आई रियली अपलॉड कि आप अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, ताकि आप अपने पूरा वीडियो देख सकें। सो हैट्स ऑफ टू यू। Discussing about strengths, what you should have is a strong analytical and problem solving skills. Analytical skills is very important. आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको डेटा देखना पड़ेगा। अगर आपको डेटा की समझ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस क्या कह रहा है फाइनेंशियल मुझसे, it's not going to work. So strong analytical and problem solving skills is a must. Second, comfortable working with numbers and financial data. As I just said, numbers के बिना और डेटा के बिना अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, देख के अगर आपको एक एनर्जी फील नहीं होती है, इसका मतलब कि आपको उसमें मज़ा नहीं आने वाला। सो आप देख सकते हैं, खुद ट्राई करिए, खुद फाइनेंशियल एनालिसिस, आप कोई भी कंपनी ढूंढिए, कोई भी डेटा आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको इंटरनेट पे। आप देखो और आप देखने की ट्राई करो कि आपको समझ में आ रहा है, जस्ट बेसिक, कि आपको देखकर मज़ा आ रहा है या डर लग रहा है। इससे आपको पता चलेगा आपके बारे में कि क्या ये आपके लिए है कि नहीं है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, good communication skills and both verbal and written skills. Financial institutions में, financial profession में, if you make a slight mistake in writing or in verbal communication, it could highly impact you, especially in written communication. अगर आपने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया, it will mess up because सब चेंज हो जाएगा, सारा मतलब चेंज हो जाएगा उसका। So it's very important. Financial data में अगर आपने लिखने में गड़बड़ कर दिया तो it's a mess up. So good communication in written and verbal skills is a must. अगर नहीं है, work on it, which could be worked on it. Fourth point is ability to work under pressure and stress to meet deadlines. इसमें deadlines का बहुत importance होता है. So if you are the one जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, stress होगा, deadlines होगी, जो कि responsibilities है. And if this career has that, so you have to be ready for that and you have to be serious about that. प्रेशर पे
सी 2 टाइप के लोग होते हैं, प्रेशर पे टूट जाते हैं और प्रेशर पे निखर के सोना बनता है। इफ़ यू आर ऑफ द सेकंड काइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिंदास करो। फिफ्थ, अटेंशन टू डिटेल। जैसा कि हमने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल डेटा में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। कुछ भी मिस हो सकता है तो आपकी वजह से शायद एक फ्रॉड आप रोक भी सकते हो, और आपकी वजह से, आपकी मिस्टेक की, आपके ना देखने की वजह से, उस डिटेल ओरिएंटेशन ना होने की वजह से आपकी वजह से कुछ हो भी सकता है गलत। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिटेल दें और आप उस पर फोकस करें, आप सीरियस रहे जो आप काम करें। ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब वीकनेसेस क्या नहीं होनी चाहिए, या तो अगर हो तो यू हैव टू वर्क ऑन इट ताकि आप उसे हटा सकें। सो व्हाट आर दोज? Lack of creativity and innovation could be one of them. You can be overly focused on short-term gains at the expense of long-term sustainability. तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप शॉर्ट टर्म को भी इतना फोकस दें जितना आप लॉन्ग टर्म को दें, और ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म को फोकस करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म मिस हो जाए। सो दैट द बैलेंस दैट यू हैव टू कीप, कि आप लॉन्ग टर्म को भी और शॉर्ट टर्म को भी दोनों को ढंग से महत्व दें, और दोनों में आप वो डिसीजन लें जो कि आपके लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो। ये काम आपका है, आपको ध्यान देना है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। अगर आप कोई एक चीज़ पर फोकस करते रह जाते हैं और दूसरा छूट जाता है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। दिस इज योर वीकनेस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डील विद। थर्ड, यू कैन बी रिस्क अवर्स। क्योंकि आप फाइनेंशियल चीज़ देखते हैं तो आप बहुत सारे रिस्क के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क अवर्स नहीं होना है। आपको रिस्क से भागना नहीं है। यू हैव टू डिसाइड कि कब आपको रिस्क लेना है, कितना लेना है और नहीं लेना है। ये आपको समझ होना चाहिए। इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ये आपको इट्स लाइक अ स्किल सेट, यू हैव टू डेवलप दिस। फोर्थ, यू मे स्ट्रगल विथ एथिकल डिलेमास। सी, जब आप फाइनेंस में काम करते हो तो बहुत टाइप के लोग होते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। वो आपको अलग अलग टाइप से कोशिश कर सकते हैं आपसे कुछ गलत काम करवाने की। यू हैव टू डील विद द एथिकल डिलेमास, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन मोरल्स एंड एथिक्स। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप ऐसे नहीं ले सकते। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसके साथ डील करना है और आपको सही डिसीजन लेना है। आपको एथिक्स को और मॉरल्स को भूलना नहीं है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Make sure that you don't go by what someone says to the influence. You go by what you want to do and what is right for you and your organization. That is what you have to focus on. That's it for today. आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आप कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। वी आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन कि हमने जो स्पेशलाइजेशंस डिस्कस करी, एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो, उन सब के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे ताकि हम और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा सके। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू फील दैट वी कुड ऐड वैल्यू टू यू इन योर लाइफ, इन योर करियर, let us know through in the comment section, and we'll surely going to make this. Congrats, you made it this far in the video, so you deserve a giveaway offer. So hear me out. इस वीडियो में हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आपके लिए करियर में ये करियर एक सही ऑप्शन है या नहीं है। जो भी हमने डिस्कशन सारे करे वो सारे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए थे। बट हाउ डू यू नो whether this is a right career for you or not? So psychometric assessments वो होते हैं जिसके थ्रू हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे प्रोज क्या है, हमारे कॉन्स क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमारी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि हम कौन सा करियर करेंगे और कौन सा करियर सिलेक्ट करेंगे एंड कौन से करियर से हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मज़ा आएगा काम करने में, ये सारी बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा करियर सिलेक्ट किया है और वो एज अ पर्सन आपके साथ कितना अलाइंड है। So psychometric assessments help us to understand us in a much more better and detailed way. हमारा खुद का नरिशिंग जीनियस ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसके अंदर इफ़ यू हैव परचेज द साइकोमेट्रिक असेसमेंट तो उसके अंदर यू हैव 110 क्वेश्चंस विच आर अवेलेबल, जिसमें कि कोई भी सही या गलत ऑप्शन नहीं होता है। यू जस्ट सिलेक्ट व्हाट रेजोनेट्स बेस्ट विथ यू एंड बेस्ड ऑन दैट वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिससे कि हम साइकोमेट्रिक रिपोर्ट कहते हैं, जो कि हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके थ्रू हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लगते हैं, जिसके के थ्रू हमको ये पता चल सकता है कि हमें कौन सा करियर लेना चाहिए एंड कौन सा करियर नहीं लेना चाहिए। इट हेल्प्स अस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देयर आर टू वेज, या तो आप अकेला साइकोमेट्रिक असेसमेंट ले लो जिसके थ्रू कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट यू शुड सिलेक्ट एंड नॉट, और यू कुड टेक आवर हेल्प। साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेने के बाद यू मे बुक करियर काउंसलिंग सेशंस विथ आवर करियर काउंसलर whom we have trained, who we are working with, एंड वो आपको वन ऑन वन गाइड करेंगे। वन ऑन वन आपके साथ सेशंस लेंगे, एक एक घंटे आपके साथ बैठेंगे, आपको समझेंगे एंड देन आपको थ्रू उनकी मदद के थ्रू आपको हम गाइड करेंगे कि आपको कौन सा करियर लेना चाहिए, कौन सा करियर नहीं लेना चाहिए।
बट आई वोंट से कि आप अभी के अभी करियर काउंसलिंग सेशंस ले लो. ऑल आई विल से इज यू शुड डेफिनेटली नो हु यू आर एंड हाउ यू शुड परस्यू एंड व्हाट काइंड ऑफ करियर यू शुड परस्यू. राइट. सो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री है. सारे करियर्स की इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फ्री है. ओनली इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद द साइकोमेट्रिक असेसमेंट, तो फिर आप उसके अंदर ही आप करियर काउंसलिंग के सेशंस भी बुक कर सकते हैं. एंड अगर आपको सिर्फ साइकोमेट्रिक असेसमेंट चाहिए तो वो भी आप बुक कर सकते हैं. Right, and the price of the psychometric assessment is only 500 rupees, which is even less than the pizza. So if it helps you, a psychometric assessment, when you sit just for 1 hour and you fill in 110 questions, and if it gives you a report, and if it helps you to decide a career, I don't think it's a bad investment. If I would in place of you, I would have definitely gone for it. We are giving 2 psychometric assessments completely for free on my expense. मुझे खुद को भी वो 500 rupees का ही लगता है. And that's what I'm giving you completely for free. So what all you need to do, there are only 2 conditions कि आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो लोग अभी करियर के बारे में श्योर नहीं है, जिनको शायद इस ऑफर की जरूरत है, शायद इनको हमने जो करियर डिस्कस किया शायद उनके बारे में जानने की जरूरत है, अब लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. एंड I'll choose randomly कि whoever is in need, I'll give them the psychometric assessment report. Thank you so much for watching till the end. Thank you. Jai Shri Ram.